मैंने बो मैंने खुद, काश्त मैंने खेती। तो ये आपका जमीन हो गया। आजादी के बाद 1950 में जमींदारी उन्मूलन कानून बना और लागू हो गया। जमींदारी उन्मूलन का मतलब है कि राजा महाराजा जो भी भारत में थे 650 के आसपास, उन लोगों की जमीन को समाप्त कर दिया कि आप जमींदार नहीं हैं। उसको जमींदारी उन्मूलन कहते हैं। जमींदारी उनका समाप्त हो गया, वित्तीय राज का भी समाप्त हो गया। तो समाप्त होने के बाद 1952 में चुनाव भी हुआ और 1952 में अंचल कार्यालय का गठन होना शुरू हो गया। तो पहले ये जमीन आजादी के पहले कोठियों के पास था और कोठी खरीदा था अंग्रेजों से, वित्तीय राज से, तो कोठी के पास था। तो 46 तक मान ली कि 1946 तक अंग्रेज भाग गया डर से, आंदोलन के डर से। कोई ब्रिटिश सरकार तो था नहीं, आपका जो जमीन दिया था उसी से मिला था। वित्तीय राज का जमीन था, कोठी वित्तीय राज ने कोठी को नीलाम कर दिया था कर्जा के वजह में। संजय वो बताइए किए हैं कि पूरे चंपारण में 70 कोठी उसके पास था। तो बेतिया राजा ने कर्जा के बदले में 14 कोठी को बेच दिया। तो 14 कोठी के पेट में 70 कोठी था। 14 × 70, एक बड़ा कोठी के अंदर में 5 कोठी था। अब मटियरिया कोठी की जमीन है, पूरा गाय घाट मटिया। ई कोठी गाइड होता था तुर्कौलिया कोठी से। सुगांव कोठी ई गाइड होता था तुर्कौलिया कोठी से। कोटवा कोठी गाइड होता था तुर्कौलिया कोठी से। बड़ा कोठी था, आई छोटा कोठी था। तो 14 कोठी बिक गया। तो 14 कोठी का जो बकास्त जमीन था, जिसको आप बकास्त कहते हैं, डरते हैं, बकास्ते जमीन बेचा था। चूंकि राजा का पर्सनल जमीन बकास्त था। बकास्त का मतलब होता है बो माने खुद, काश्त मैंने खेती। जो अपने से खेती करता है, अपने से देखरेख करता है, अपने से जोताबाद करता है और बढ़िया क्वालिटी का जमीन है, वो आप उसका खतियान बना था बकास्त। तो ये जमीन वित्तीय राजा का था। ये जमीन बेच दिया कोठी से। अब कोठी हम लोगों को बंदोबस्त कर दिया, पट्टा कर दिया, जागीर दे दिया, इनाम दे दिया, मंदिर में दे दिया, मस्जिद में दे दिया, ईदगाह में दे दिया। हम लोग उसके मालिक हो गए। तो जब अंचल कार्यालय का गठन हो गया 52 में, तो सब लोग का पट्टा का जो है CI और एक और अफसर इसका जांच किया कि इस जमीन कैसा है, कैसे मिला है। तब आपको जो है सो रिविजनल सर्वे कहिए उसको, आपको रजिस्टर 2 में डाल दिया। रजिस्टर 2 समझते हैं, उस पर लिखा है हिंदी में रैयत पंजी। मैंने रैयत मैंने हम लोग जोताबाद करने वाले, किसानी करने वाले, खेती गृहस्थी करने वाले, उसका वो रजिस्टर है। रजिस्टर 1 हुआ था कोठी, खेवट था, जमींदार था जो हमको दिया था। तो हम तो सरकारें, बिहार सरकार ले आकर हमको डाल दिया रैयत पंजी में। तो हम तो अब मालिक हो गए, स्वामित्व हमको मिल गया। तो कृष्ण बाबू से माने में मुख्यमंत्री हुए थे, तो हमको रैयत मान ली, अपने रजिस्टर में डलवा दिए। इंक्वायरी करके ऐसे नहीं डलवाए हैं। हम लोग तीसरा चौथा पोस्ट है, तो हम लोग को जानकारी क्या है? कोई जानकारी नहीं है। जानकारी वाला लोग मर गए, हम लोग के पास अब नहीं है। तो अब हम रैयत पंजी में चले आए। लगातार चलते हुए जब नीतीश बाबू 2005 में आए तो उनको किसी ने कन्विंस किया होगा। इस पर सोचिए, विचारिए। अब आइए बेतिया राज पर। जब बेतिया राज कोठी को जमीन दे दिया तो उसके पास भी जमीन बच गया था। 15,353 या 253 एकड़ उसका रिकॉर्ड बता रहा था कि जमीन हमारे पास है। तो वो जमीन था। तो उस चूंकि बेतिया राज के पास कोई आल औलाद नहीं था, कोई लीगल वारिस नहीं था, कोई मालिक नहीं था, तो बिहार सरकार ने एक मैनेजर, व्यवस्थापक, ADM रैंक का बहाल कर दिया। वो जिला के ADM भी थे और बेतिया राज के व्यवस्थापक भी थे, देखते थे। और उसमें जो भी कर्मचारी थे, उसका अमीन था, उसका सिपाही था, उसका क्लर्क था, जो भी रिकॉर्ड था, कुछ उसका धन संपत्ति तो बहुत है, लगभग 8,000 करोड़ का संपत्ति बच गया था। तो उसका उन लोग निगरानी करता था। और जिससे टैक्स फैक्स आता था, मोतिहारी का किराया है, छपरा किराया, इस किराया से उन लोगों को वेतन मिलता था। तो कोई लीगल वारिस नहीं था, तो उस संपत्ति बिहार सरकार का था। बिहार सरकार ने बीच में चिट्ठी निकाला, सभी अंचलाधिकारी को दिया कि बेतिया राज का जो शेष जमीन बच गया है उसको संरक्षित करना है। बकास जमीन जो हम लोगों के पास है, इसको संरक्षित करने की बात नहीं था। इसलिए हम अपने जमीन तो अपने देख रहे हैं, उसका लगान भी दे रहे हैं, रजिस्टर 2 में भी आ गए, हम किसान भी हैं। तो जो बचा था उसका संरक्षित करना। अब तो बात समझ गए। ये हो गया बकास्त जमीन। अब बकास्त में कोई कंफ्यूजन है? समझ गए जो बकास्त आपका है। मैंने बो मैंने खुद, काश्त मैंने खेती। तो ये आपका जमीन हो गया।
लेकिन आप कहिए कि राजा की तरह ही जमीन था, 1,15,000 एकड़। राजा राजा था, राजा का राज का जो क्षेत्र था 200 मील का था, उसके पास भी जमीन था। जो कौन जमीन था? गर्मजरुआ, आम गर्मजरुआ, ये जमीन उसके पास था, प्रति कदीम। ये सब जमीन बहुत किस्म का 24 किस्म का जमीन बेतिया राज ने उसको वर्गीकृत किया था। किस जमीन को क्या कहेंगे, 24 भाग में बटा था। तो जमीन तो उसके पास था, वो अपना जमीन बेचा था अपने कर्जा में। ध्यान से सुनिएगा, वो अपना जमीन बेचा था अपने कर्जा में, और कोठियों ने पैसा से खरीदा था। प्लांटर्स फैक्ट्री, प्लांटर्स मैंने पौधा नील का, तो जो इंडिगो प्लांटर कंपनी था, हेनरी हिल कंपनी था, इस सब कंपनी पैसा लगाया था, राज को दिया था राज पर चलाने के लिए। तो पैसे के एवज में राजा ने अपना खुद का जमीन बेच दिया। और कब बेच दिया? 1870 से 1888 तक जमीन उसको देकर खेवट का प्रमाण पत्र दे दिया, कोठी को जमींदार मान लिया। और आप देखिएगा नक्शा में लिखा हुआ है मंदरजाइल खेवट नंबर 2 मालिकान कोठी। ध्यान से नक्शा में देखिएगा पुरनका में का मालिकान कोठी का मतलब मालिक कोठी। कहाँ बेतिया राज वहां लिखा है? तो बेतिया राज ही अब राजा था, कोठी जमींदार था, उसने हमसे बेचा और हमको बिहार सरकार ने रैयत पंजी में डाल दिया। हम उसके मालिक हो गए और टैक्स देने लगे बिहार सरकार को। हम रैयत है तब ना। उसके बाद जमीन ट्रांसफर होने लगा, बेटी की शादी है, घर बनवाना है, बेटा की नौकरी में देना है, तो आप जमीन मोतिहारी रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर बेचने भी लगे। आपका था तभी ना बेचे, था तभी ना बेचे, आज नहीं बेच रहे हैं, लड़ाई इसी की है। तो बकास जमीन हो गया, रैयत पंजी में हम चले गए। आज सरकार करे, नीतीश बाबू जब आए तो 2014 में आपको बकास जमीन पर रोक लगा दिए, यानी आपके जमाबंदी को सस्पेंड कर दिए। आपका ना दाखिल खारिज होगा, ना आपका एलपीसी बनेगा, ना आप बेच सकते हैं, ना उस खाता खेसरा में खरीद सकते हैं, सस्पेंड हो गया। हम जो किसान हैं, जो हम बकास जमीन जोतते हैं, हमको कोई नोटिस नहीं हुआ ये क्यों सस्पेंड किया जा रहा है। हम जानेंगे तो उसका जवाब देंगे। हम एक मुकदमा कचहरी में हो जाता है तो नोटिस आता है ना, नहीं जाते हैं तो वारंट ठुन जाता है, गवाहों को पकड़ के ले जाता है। आप तो मालिक थे, आपको नोटिस होना चाहिए था। जब हम उसको 70 साल 80 साल से जोत रहे थे 2015 का पहले, तो ना हमको बेतिया राजा की तरफ से नोटिस आया, ना बिहार सरकार की तरफ से नोटिस आया कि जमीन मेरा है। आज आपको सस्पेंड हो गया आपका जमाबंदी 2014 में।